साथियों नमस्कार। डीएसटीएल की सीरीज़ में ये नेक्स्ट लेक्चर ये आपका शुरू हो रहा है। यूनिट 2 आपकी चल रही है सिलेबस की, और उसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, यूनिट 2 में हमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये सारा सब कुछ डिस्कस किया मैंने। और कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिनकी खास प्रॉपर्टी होती है, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ये तीनों चीज़ें डिस्कस करनी। अब आपको आज ग्रुप बताना है और ग्रुप पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। और आपको सिंगल ऑपरेशन में इतने आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, ग्रुप एंड देन अबेलियन ग्रुप। तो पहली वाली कैटेगरी ऐसी है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में कि आपका एक सेट है, वन सेट एंड वन बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उस प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर आ जाते हैं। फिर बाद में दो बाइनरी ऑपरेशंस के भी ग्रुप पढ़ने हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, वो है रिंग और फील्ड। तो एक नट सेल में मैं रिवाइज करा देता हूँ कि ए, कैपिटल ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेटिंग ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ए। ये आपका एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ए एस है। जो बाइनरी ऑपरेशन ये स्टार है, हैज सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉपर्टीज, if it follows closure, then it is groupoid. If this binary operation follows closure and associativity, then it is semi-group. Third, if it is closure, if this binary operation follows closure, associativity, and having an identity element also. Identity element. You can call this in shortcut simply identity also. If it is like that, it means identity and it is denoted as small e. Three properties, then it is monoid. This structure is monoid. Now fourth one is group. Group follows closure plus associativity plus identity element and inverse property.
तो 4 याद रखें कि ग्रुप के पास में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज। नाउ अब फॉर्मली डिफाइन करते हैं कि ग्रुप है क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे। ग्रुप a group is an algebraic structure A comma star where A is a non-empty set, non-empty set, ये जो सेट है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एंड स्टार is a binary operation. This is a binary operation. तो a group is a algebraic structure, इस टाइप का algebraic structure है। A को बता दिया आपने, A क्या है, ये क्या है, एंड स्टार follows following प्रॉपर्टी। ये अगर लिखने के लिए आता है तो ऐसे ही लिखेंगे आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इट मीन्स A कॉमा B बिलोंग्स टू A, कैपिटल A सेट से A कॉमा B दोनों लिया, देन A स्टार B, वो ऑपरेशन लगा दिया A और B के बीच में, जिस ऑपरेशन की बात हो रही थी ये। तो दिस रिजल्ट, दिस फाइनल रिजल्ट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कैपिटल A. A and B both are member of capital A. Then A star B is also a member of capital A. This is closure. And it must be for all. ऐसा नहीं कि जो A और B ले लिए हैं बस उन्हीं के लिए। A और B मतलब कि A और B टाइप के जो हैं जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं A से, इस तरह के जितने भी पेयर्स लिए जा सकते हैं उनके बीच में ऑपरेशन लगाया जा सकता है। अच्छा, द सेकेंड वन इज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। Associativity property, what it means. A, B, C, they all belongs to A. Small a, small b, small c, 3 एलिमेंट ले लिए हमने A से। देन A स्टार B star C. How you will evaluate this expression? Star is a binary operation. It takes 2 operands at a time. So you can combine B and C and get the result and then operate that result with this A. This is same if we combine A with B, get the result and then operate this result with C. Both
both the way you will get same result. Either you associate B and C first, then operate it with A. Either you associate A and B first and then operate with C. In either way of association, you will get same result. So that's why this property is called associativity property. And this is for all A, B, C belongs to A. ये लाइन यहाँ पर भी लिखी थी, वहाँ पे 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत थी तो वहाँ भी लिख दिया था, तो लिख यहाँ ऐसे ही मेंशन करना ज़रूरी है. एंड द थर्ड इज आइडेंटिटी एलिमेंट. तो देयर एग्जिस्ट an element E belongs to A such that E, either you apply E from left side with any element of A, any element A, or you can operate E from right side also. You are going to have same result A. It means there is no effect of E. E का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा A के साथ में. E को हमने E स्टार A किया, E स्टार A, and we are getting same result A. It means ऐसा एलिमेंट जो ऑपरेट होने के बाद में जो भी एलिमेंट है वही सेम टू सेम रिटर्न कर दे. देख लीजिए, ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं. ठीक है. एंड दिस इज, ये सभी कोई भी एलिमेंट ले लोगे आप, कैपिटल ए सेट से कोई भी एलिमेंट ले लोगे. जैसे यहाँ पे जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, ऐसे ही सारे एलिमेंट फॉर ऑल ए विच आर बिलोंगिंग टू ए. This is true. So then such element is called identity element. E is called identity element. Now you are having identity element. Now we can move for further inverse property. इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए मूव कर सकते हैं आप. हाउ? A comma B belongs to A. If A comma B belongs to A and A star B is giving you result identity, then A and B are set to inverse of each other. A, then A and B are called inverse of each other. So what inverse property is dictating? Every element of A must have an inverse element. ऐसे लिख देते हैं, all the elements of A are having their inverses. हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए. अगर इन्वर्स हर एक एलिमेंट का नहीं है तो फिर वो आपका ग्रुप नहीं है. सभी एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप.
फॉर एग्जाम्पल of group. Suppose Z, what is Z? Set of integers. Set of integers, that is, आप बना के भी दिखा सकते हैं, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके -3 होगा, -2 होगा, -1, देन 0, देन 1, 2, 3 और फिर डॉट डॉट डॉट, बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट सेट. देन Z and this operation plus is a group. Now check how, कैसे ये ग्रुप है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी, if you take any element, suppose I am taking A, B and C, they belong to Z. 3 इंटीजर्स ले लिए हमने. अच्छा, देन A एंड प्लस B, ये ऑपरेशन लगाया हमने, तो A प्लस B जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही होगा, तो ऑब्वियसली A प्लस B इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ Z. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई. पहली प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर. अब एसोसिएटिविटी, एडिशन ऑपरेशन अपने आप में ही एसोसिएटिविटी होता है. A प्लस बी प्लस सी आप लिखें या A प्लस बी एंड प्लस सी लिखें, कोई भी इंटीजर ले लो आप, A, B और C बिलोंग्स टू Z. जो बात मैंने सेंटेंस में कही कि कोई भी इंटीजर ले लो आप, उसको देखो मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा गया, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू Z. तो दिस इज एसोसिएटिविटी. ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, यानी ये एसोसिएटिव भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी रख रहा है. देन हर एक एलिमेंट का एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है 0. A प्लस 0 और 0 प्लस A इज A. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, कोई भी एलिमेंट से कोई भी इंटीजर ले लीजिए, यानी Z वाले सेट का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो ये बात होगी. तो इट मीन्स 0 इज आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी मिल गई. आइडेंटिटी यूनिक होती है, E इज इक्वल टू 0 मिल गया आपको, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई. तीसरी प्रॉपर्टी हो गई इनवर्स. A प्लस माइनस A is always 0 and that is identity element. It means there exists a minus A for all A. There exists minus A for all A belongs to Z, so that A and that minus A is E. E, that is 0. It means all A belongs to Z are having their inverses तो इट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई. तो आइडेंटिटी, इनवर्स प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी, ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो गई. तो इट मीन्स ये जो Z प्लस है इट इज़ अ ग्रुप. ये सेंटेंस सही था. तो आप, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये भी
दे सकते हैं। ऐसे ही अगर सेट को चेंज भी कर दिया जाए तो ये भी, अगर सेट को रियल नंबर का सेट कर देते हैं आप, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड ऑपरेशन प्लस कर देते हैं तो ये भी एक ग्रुप होगा, ये भी एक ग्रुप होगा। Z प्लस एंड Z प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में अगर ये ऑपरेशन प्लस है तब तो ये ग्रुप होगा, और अगर Z प्लस के साथ में अगर आप माइनस ये ऑपरेशन रख देते हैं, ये है तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन ये ग्रुप नहीं होगा, ये ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2 - 5 करेंगे तो आ जाएगा -3, और -3 यहाँ पे नहीं है, तो पहली ही प्रॉपर्टी ऑपरेशन लगाने के बाद में पहली ही प्रॉपर्टी यानी जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी उसी सेट में होना चाहिए, और जो कि नहीं मिलेगा, क्योंकि Z प्लस के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ऑपरेशन माइनस तो लग ही सकता है। 5 लिया और 2 लिया और 2 - 5 किया तो 2 - 5 2 तो Z प्लस में ही था, एंड जैसे मान लीजिए 2 Z प्लस में ही था और 5 भी Z प्लस में ही था, दोनों पॉजिटिव इंटीजर से, बट 2 - 5 ऑपरेशन ये लगाया तो रिजल्ट आ गया -3 एंड विच इज़ नॉट इन Z प्लस, इस Z प्लस में तो है ही नहीं, तो यहीं से क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं हुई, तो पहले ही प्रॉपर्टी नहीं फॉलो हो रही है, तो इट इज़ नॉट अ ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ क्या कौन सा एलिमेंट रिजल्ट में आने वाला है। पहली ही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, वहीं से मामला फ्लॉप हो गया तो वहीं से ग्रुप नहीं रह गया। तो टेस्ट करने के लिए भी आता है कि अगर ग्रुप है कि नहीं 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो ऐसे बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपने देखी, और ग्रुप के क्वेश्चंस कैसे किए आते हैं, आप ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और ग्रुप के बाद में अगर यही ग्रुप एक प्रॉपर्टी और फॉलो करे कम्यूटेटिव, तो उसी को कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप कहते हैं, जिसको कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, उस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।